तो अभी हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हस्बेंड्री का हमने देखा कि एनिमल हस्बेंड्री में जो भी कुछ हमने पढ़ा उसमें हमने प्रैक्टिसेस नहीं था, हम प्रैक्टिसेस के लिए अप्रोच कर रहे थे कि एनिमल हस्बेंड्री ये कहना चाहता है कि न्यू टेक्नोलॉजी और मेथड्स इस्तेमाल करने के लिए, अप्रोच करने के लिए अप्लाइड करेंगे तो प्रोडक्शंस का इंक्रीज हो सकता है। तो हम देखेंगे कैसे इंक्रीज करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल्स। ठीक है, तो फर्स्ट मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे हम। मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल। मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स, इसमें देखो सबसे ज्यादा जरूरी है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स, डेयरी मैनेजमेंट देखेंगे कि डेयरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो डेयरी के अंदर जो भैंस को या गाय को, यानी जिनको रखा जाता है, जिन एनिमल्स को वहां पे डोमेस्टिकेशन किया जाता है, पाला जाता है या रखा जाता है, उनको वो क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल। जो दूध देते हैं यानी द मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स क्या होते हैं? मिल्च एनिमल कहलाते हैं। जैसे हम बात करें बॉस इंडिकस और ब्यूबेलिस, यानी इंडिकस जो होंगे वो गाय होंगे, बॉस और बॉस जो ब्यूबेलिस होंगे वो भैंस होंगे। तो दोनों के साइंटिफिक नेम के बारे में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आपको ये समझना है कि जो जो एग्जांपल एनसीईआरटी लेनी है बस उसको ही लेना है। एक्स्ट्रा मैं अगर लिखवाऊंगा भी तो मैं आपको बोलूंगा कि ये चीज़ एक्स्ट्रा है, अदरवाइज मैं एक्स्ट्रा नहीं जाऊंगा। नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधा लाइन के कॉन्सेप्ट से आते हैं। जब आप नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो सिर्फ आपको एनसीईआरटी की लाइंस के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि ठीक है, चाहे वो असर्शन रीजन कभी पूछ ले या उसमें इनकरेक्ट पूछ ले लाइन से, या करेक्ट पूछ ले, या मैच द कॉलम दे दे। इस बार 16 मैच द कॉलम आया था, जिसमें तो 13 तो ऐसे थे कि एग्जैक्टली कर सकते थे। तो आप ये समझें कि हम बात करेंगे फर्स्ट डेयरी फार्म मैनेजमेंट। इसमें हम क्या देखेंगे कि पहला मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग करते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग जो एनिमल होंगे, एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल कहते हैं। मिल्च एनिमल्स। देखो मिल्च एनिमल का क्या, कैसे पानी देना चाहिए, साफ सुथरा पानी दो, साफ सुथरी जगह पे रखो, टेम्परेचर सही रखें, उनको खाना जो खिला रहे हैं ना ज़्यादा हो ना कम हो, क्वालिटी फुल हो, इस सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। अगर आप सब चीज़ों का ध्यान देंगे, उनकी वैरायटी अच्छी रखो, रेजिस्टेंट टू डिजीज़ रखो, यानी उनका डिजीज़ ना होने दें। ऐसा ब्रीड ही लें हम कि जिसमें अगर ये कर रहे हैं डेयरी फार्म में तो जो रेजिस्टेंट टू डिजीज़ हो, यानी उनको डिजीज़ नहीं होता हो, ऐसे वैराइटीज़ मिलते हैं, आप उन्हें लें तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट अच्छा चलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इंक्लूड इसमें क्या कहते हैं? दो चीज़ें हैं। मिल्क प्रोडक्शंस हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या करते हैं? इट इंक्लूड मिल्क प्रोडक्शन करवाते हैं, बिल्कुल जी करवाते हैं। मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ हम इंप्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क भी देते हैं। जब डेयरी फार्म मैनेजमेंट करता है तो इंप्रूव द क्वालिटी पर, ठीक है, ऑफ मिल्क। प्रोडक्शन में क्या क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन जो होते हैं एंड इसकी प्रोडक्ट्स की हम बात करें, मिल्क प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं जो हम देख पाते हैं? मिल्क प्रोडक्ट आजकल तो मार्केट में सबको पता है ये बात। जैसे हम बात करें एग्जांपल्स में, क्रीम जो मिल्क से निकाली जाती है, कर्ड, बटर मिल्क के अलावा हम बात करें घी, तो पाउडर्ड, ठीक है, आप लिख सकते हो कि पाउडर्ड मिल्क या चीज,
ये सारे क्या है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। क्रीम, कर्ड, बटर मिल्क, घी, पाउडर्ड मिल्क, चीज, क्या है ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। इनकी चीजों को इंप्रूव करने के लिए, इन सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए, क्रीम को इंप्रूव करने के लिए, कर्ड को, मिल्क, बटर मिल्क को, घी को, पाउडर्ड मिल्क को, चीज को, इन सब प्रोडक्ट्स को इंप्रूव वैरायटी बनाने के लिए हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है वो देखते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या ध्यान देना है डेयरी जब मैनेजमेंट करते हैं। तो पहला तरीका है, फर्स्ट तरीका, सिलेक्शन ऑफ, हम सही, ठीक है, हम क्या करेंगे, सिलेक्शंस करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। हम ब्रीड का सही सिलेक्शन चुनाव करेंगे। सबसे पहले हम ब्रीड का सही चुनाव करते हैं। ओके, जैसे हम बात करें तो सिलेक्शन जो होते हैं, यानी सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स, हमें गुड ब्रीड्स लेना चाहिए जिसके पास हैविंग हाई एल्डिंग प्रॉपर्टी हो, हाई एल्डिंग प्रोड्यूसिंग मिल्क हो। ठीक है, हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल हो। इन जिनके पास हाई एल्डिंग पोटेंशियल होगा, ऐसा ब्रीड लें हम जिसके पास, ऐसा गुड ब्रीड्स लें जिनके पास हाई एल्डिंग पोटेंशियल करने के लिए, यानी मिल्क फॉर्म करने के लिए पोटेंशियल हो या उनकी पावर हो। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल हो। दूसरा एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि इसका ही मतलब इसी पार्ट सिलेक्शन ऑफ ब्रीड में और क्या एक बात ध्यान देनी चाहिए, रेजिस्टेंट टू डिजीज होना चाहिए वो, रेजिस्टेंट टू डिजीज को इसमें कॉज ना हो, फ्री डिजीज वाला हो। दूसरी बात उसमें ध्यान देनी चाहिए, हाउसिंग, वो कहाँ रखा आपने, एरिया ऑफ लिविंग, वो कहाँ रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं। दूसरा इसमें होना चाहिए हाउसिंग या एरिया ऑफ लिविंग, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें भी 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पहले प्रॉपर क्लीननेस हो, टेम्परेचर हो, वेल क्लीन्ड हो, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हाउस वेल हो पहले तो, ऐसा नहीं हो कुछ भी ले लो, ऐसा नहीं चलेगा। उनको भी अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो भी अच्छा सोच पाती हैं, अच्छा खाती हैं, अच्छा रहती हैं, फ्री डिजीज तो ज़्यादा दूध देती हैं, और ज़्यादा दूध देंगे ज़्यादा दूध प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हाउस वेल होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन या टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, डिजीज फ्री एरिया होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, और डिजीज फ्री एरिया होना चाहिए, डिजीज या हाइजीनिक एरिया होना चाहिए, हाइजीनिक हाउसिंग होनी चाहिए, हाइजीनिक हाउसिंग होनी चाहिए, हाइजीनिक हाउस भी लिख सकते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन, जैसे सिलेक्शन ऑफ ब्रीड हो गया, हाउसिंग एरिया हो गया, यानी जहां पे हम रखते हैं। तीसरी बात हम रखेंगे फीड, हम क्या देंगे, फीडिंग। उनको फीड क्या खिलाएं, क्या कितना खिलाएं और क्या खिलाएं, कैसे पिलाएं, पानी कैसे दें उनको, तो सब चीजें। फीडिंग ऑफ कैटल जो होता है, फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरीड आउट इन साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो, साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए। जैसे पहला, क्वालिटी ऑफ फॉडर, क्या खिला रहे हो आप, क्या खिला रहे हो आप। जैसे रफेज दे रहे हो आप तो बढ़िया है, ठीक है, रफेज दे रहे हो तो बढ़िया। आप ज्यादा अगर लीफी चीजें दे रहे हो आप उनको, तो देखो दूध की क्वालिटी उनके साइंटिफिक मैनर की फीडिंग पे है डिपेंड, कि आपकी दूध की क्वालिटी कैसे लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप देख पाते हो। तो क्वालिटी ऑफ फॉडर की हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि फर्स्ट इसी के अंदर द क्वालिटी ऑफ फॉडर, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, और द यानी जो भी खिलाते हैं फॉडर देते हैं उनको, ठीक है,
एंड द क्वांटिटी ऑफ भी चेक करना है, क्वांटिटी भी चेक करना है कि कितना खिला रहे हो आप, क्वांटिटी ऑफ, द क्वालिटी ऑफ फोडर, द क्वांटिटी ऑफ फोडर, ये दो बातें। और तीसरी बात है कि हम प्रिपेयर्ड फूड दें, द प्रिपेयर्ड फूड गिवन, द प्रिपेयर्ड फूड गिवन। जैसे पहला हम बात करें ए, रफेज दें हम उनको, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रफेज देंगे, रफेज खिलाएंगे ना हम, रफेज अगर हम इंक्लूड कर दें इनके खाने में, हम रफेज डाल दें, रफेज इंक्लूड कर दें इनके खाने के अंदर हम, जैसे फोडर में बहुत ज़्यादा रफेज मिलता है, इनको खिलाएं, सिलेज का हम खिलाएं, सिलेज में बहुत ज़्यादा मिलता है रफेज, हे में भी बहुत ज़्यादा रफेज मिलता है, स्ट्रॉ में भी बहुत ज़्यादा रफेज मिलता है। तो ये जो होते हैं हाई रफेज, हाई क्या होते हैं, हाई फाइबर्स पाए जाते हैं इनमें, हाई फाइबर प्रेजेंट होते हैं, हाई फाइबर प्रेजेंट होता है इनमें, और उनके लिए फाइबर बहुत अच्छा रहता है। जब हम क्या करते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, क्वांटिटी को देखते हैं, तो प्रिपेयर्ड फूड भी दें, अपने दिमाग में रखें इनको रफेज खिलाना है, और रफेज से क्या होता है, अच्छा क्वांटिटी का। और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, रफेज के साथ कंसंट्रेटेड फूड दें, ऐसा ना हो कि कुछ भी खिलाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेटेड दें, कंसंट्रेटेड फूड भी खिलाना होता है। जैसे विच इंक्लूड, हम देखें इसमें विच इंक्लूड, कंसंट्रेटेड फूड कौन से कहलाते हैं, जैसे हम सीरियल्स, जितने भी सीरियल होते हैं वो सीरियल लीव्स खिलाएं, मिलेट्स दें इनको, मिलेट्स खिलाएं, और फॉरेस्ट क्रॉप, जितने फॉरेस्ट क्रॉप्स होते हैं उनको खिलाएं। तो ये सारी चीज़ें इनको अगर हम खिलाते हैं, फोडर को, सिलेज को, हे, स्ट्रॉ, इनमें रफेज काफ़ी अच्छा होता है, तो ये दूध के लिए यील्डिंग प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये अगर हम ज़्यादा सीरियल खिलाएंगे ना, तो ऑयली वगैरह इसमें ज़्यादा होते हैं, सीरियल मिलेट्स अगर इसमें, तो दूध का कंटेंट यानी यील्डिंग क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये भी एक साइंटिफिक तरीका है, कितना खिलाएं, क्या खिलाएं, और क्या चीज़ खिलाएं, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीड के बाद, 1 2 3 एंड नेक्स्ट 4, क्लीनलीनेस, ठीक है, या हाइजीन, क्या रखेंगे, हाइजीन, हाइजीन से रखते हैं, ठीक है। देखो ज़रूरी है ये, जैसे हमारे लिए ज़रूरी है ना साफ सफाई, इंसान जब अपने घर में रहता है, अपने बेड पे, अपने किचन को देखता है, सब जगह पे बड़े साफ रखता है, तो इसी तरह से एनिमल्स की हर चीज़ को बहुत क्लीन करके रखना चाहिए, क्योंकि वो भी उससे हम अपना बेनिफिट्स ले रहे हैं, उससे हम जीडीपी बढ़ा रहे हैं, उससे हम कंट्री का ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, उससे हम लोगों की भूख मिटा रहे हैं, तो ऐसा उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देखेंगे कि रेगुलरली हम क्या करेंगे, रेगुलरली सबसे पहले रेगुलरली क्लीन करें, क्लीन एरिया, क्लीन वाटर सप्लाई करें, क्लीन वाटर सप्लाई करें हम उनको, ओके। रेगुलर इंस्पेक्शन करें उनका, रेगुलर इंस्पेक्शन करें, रिकॉर्ड करें, इंस्पेक्शन भी करें, इंस्पेक्शंस एंड रिकॉर्ड। तो ये सब कैसे होगा रिकॉर्ड, एक डॉक्टर को लगाएं, रेगुलर विजिट करना चाहिए, रेगुलर विजिटिंग अ वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर को भेजें, और वहाँ का टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, क्लीननेस। और एक चीज़ में और बड़ी क्लीननेस दिखाएं आप, क्लीननेस एक चीज़ में और बहुत अच्छे से दिखाना चाहिए, कहाँ पे, जब आप क्या करते हो, मिल्किंग बोलते हैं जिसको, निकालते हैं जब ना, मिल्किंग बोलते हैं, मिल्किंग मतलब निकालना, दूध को जब निकाला जाता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है, स्टोरेज, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं दूध को ट्रांसपोर्ट करते समय, इन तीनों समय हमें हाइजीन का और क्लीननेस का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन या इज अ पैरामाउंट क्या होता है, ये पैरामाउंट होता है, मतलब क्या करने के लिए, यानी क्या कर सकते हैं कि क्लीनिंग एंड हाइजीनिक एक पैरामाउंट होता है एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क, ठीक है।
केयरफुली क्या करें, ध्यान दें, ये 3 चीज़ों का होता है। ओके, तो आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। जैसे हम बात करें गाय और भैंस की, क्योंकि एनसीईआरटी में चीज़ें हैं, मैं साइंटिफिक लिखूंगा और कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा है, ये आपको बस नॉलेज के लिए रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट करती है, और गाय और भैंस के का 2 एग्जाम्पल्स जो नाम हो, एटलीस्ट आपको अपने लिए जानना चाहिए। तो मैं 1-2 नाम लिखता हूँ और उसको समझाता हूँ। आप पहले ये एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को आप कवर करें। ओके।